इस हिंसक प्रदर्शन के बाद नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली ने इस्तीफा दे दिया। राष्ट्रपति तक को इस्तीफा देना पड़ा। यानी इस वक्त नेपाल में कोई सरकार नहीं है। सड़कों पर प्रदर्शनकारियों की सत्ता है। हर तरफ आगजनी और तोड़फोड़ है। ये लोग इतने गुस्से में हैं कि प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को सीक्रेट ठिकाने पर शिफ्ट करना पड़ा है। वो इस वक्त कहां हैं, इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि उन्हें सेना ने किसी सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया है। खबर है कि ओली ने इसके लिए सेना प्रमुख से मदद मांगी थी। उन्होंने नेपाल सेना प्रमुख अशोक राज से स्थिति पर नियंत्रण करने के लिए कहा। साथ ही उन्हें प्रधानमंत्री आवास से किसी सुरक्षित जगह शिफ्ट करने के लिए कहा, जिसके जवाब में सेना प्रमुख ने ओली से कहा कि आपके बिना सत्ता छोड़े स्थिति पर नियंत्रण पाना मुश्किल है। अगर हालात को कंट्रोल करना है तो आपको इस्तीफा देना होगा। UEM Jaipur is a perfect target for prospective students aspiring for good jobs, good education with future-ready skills. अगर ऐसा मंजूर है तो सेना स्थिति पर काबू पाने को तैयार है। खबर है कि सेना प्रमुख से जवाब मिलने के बाद केपी शर्मा ओली के पास कोई विकल्प नहीं बचा था। उन्हें इस्तीफा देना ही पड़ा, लेकिन इससे भी हालात नहीं बदले। प्रदर्शनकारियों के गुस्से का लेवल बढ़ता ही चला गया। इस खूनी संघर्ष के बीच TV9 भारतवर्ष के संवाददाता विपिन चौबे काठमांडू में मौजूद हैं, जिनके जरिए हम अपने न्यूज मित्रों तक नेपाल के हालात की सबसे सटीक ग्राउंड रिपोर्ट पहुंचा रहे हैं। नेपाल की संसद से महज 100 मीटर दूर अब हालात बेकाबू होने शुरू हो गए हैं और उस बेकाबू हालात की तस्वीर सबसे बड़ी हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक 100 मीटर दूर नेपाल की सड़कों पर अब आग लगा दिया गया है और यह काला उठता हुआ धुआं, आग की गुबारें बता रही है कि आक्रोश बढ़ रहा है। पूरा का पूरा बाजार, पूरा नेपाल बंद है। करप्शन को लेकर, फेवरेटिज्म को लेकर, नेपोटिज्म को लेकर ये पूरा आंदोलन। अब आप देखिए कि किस तरह के हालात हैं। सेना कम पड़ रही है, सामने की भीड़ दिखाइए, बैरियर्स तोड़े जा रहे हैं, पत्थर मारे जा रहे हैं और इन पत्थर आंसू गैस के गोलों के बीच TV9 भारतवर्ष आपको लाइव रिपोर्ट दिखा रहा है। और हमें थोड़ा दूर जाना होगा क्योंकि जो आंसू गैस का धुआं आ रहा है वो आंखों में लग रहा है, उससे गला चोक हो रहा है, आंखों में बहुत ज्यादा धुआं लग रहा है और ये जलते हुए टायर, उड़ता हुआ काला धुआं, लोगों का आक्रोश, पुलिस की मौजूदगी बहुत कुछ बयान कर रहा है। पुलिस के सामने बैग 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 भागो 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 भागो, पत्थरबाजी हो रही है। देखिए पत्थरबाजी हो रही है और पुलिस को सिचुएशन को संभालने के लिए फायरिंग करनी पड़ रही है। आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। जो आंसू गैस का गोला पुलिस मार रही है, भीड़ हाथ से उठाकर पुलिस के बीच में फेंक दे रही है। ये देखिए पत्थर आ रहा है, ये देखिए इसी तरह के पत्थर उधर से आ रहे हैं। ये देखिए, ये लाइव कैमरों में आंसू गैस के जलते हुए गोले देखिए। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए, क्योंकि काठमांडू शहर को बचाना है, एक तरफ पत्थरबाजी की जा रही है। पत्थर आता हुआ लाइव पत्थर देखिए, ये देखिए, और इस तरह से पत्थरबाजी हो रही है। और ये देखिए लाइव। अब चेतन, पुलिस पे फोकस जरा करो और दिखाओ कि कैसे भीड़ को नियंत्रित करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं। ये लाइव कैमरे में आपको TV9 भारतवर्ष एक एक काठमांडू की तस्वीर दिखा रहा है। नेपाल में प्रदर्शनकारियों की इस तस्वीर को देखिए, इन चेहरों को देखिए। ये नेपाल के युवा हैं। इनमें ज्यादातर युवाओं की अधिकतम उम्र 27 से 28 वर्ष है। इसलिए इस प्रदर्शन को जेन ज़ी का नाम दिया जा रहा है। सवाल है कि इनके दिमाग में नेपाल की सत्ता के खिलाफ इतना क्रोध कहां से आया? क्यों ये नेपाल की सरकार से इतने नाराज हो गए? नेपाल की कुल जनसंख्या लगभग 3 करोड़ 12 लाख है। नेपाल में 15 से 24 साल की उम्र के युवाओं की संख्या 62 लाख है। इतना ही नहीं, नेपाल में 48% लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। इसमें सबसे ज्यादा फेसबुक 87% लोग इस्तेमाल करते हैं। इनमें भी युवाओं की संख्या ज्यादा है। ये संख्या आपको हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि नेपाल में विद्रोह का तात्कालिक कारण सोशल मीडिया पर बैन करने का फैसला ही है। अगर 7 प्रमुख वजहों की बात करें तो पहली वजह 4 सितंबर का फैसला है, जिसके अंतर्गत नेपाल में 26 ऐप्स को बैन किया गया। इसके अलावा भ्रष्टाचार को एक बड़ी वजह माना जा रहा है। नेपाल में पिछले 4 वर्ष में 3 बड़े घोटाले हुए हैं। 2021 में 54,600 करोड़ रुपए का गिरी बंधु भूमि स्वैप घोटाला हुआ था। 2023 में 13,600 करोड़ रुपए का ओरिएंटल कोऑपरेटिव घोटाला हुआ। इसके अलावा सियासी अस्थिरता भी एक बड़ी वजह है। पिछले 5 साल में नेपाल में 3 प्रधानमंत्री बदल चुके हैं। नेपाल में बेरोजगारी दर 10% से ज्यादा है। ऐसे में ये भी कहा जा सकता है कि बेरोजगारी भी
इस विद्रोह की एक बड़ी वजह है। इसके अलावा विदेशी दबाव मतलब चीन और अमेरिका का दबाव, भाई भतीजावाद भी एक अहम वजह है। नेपाल में आरोप लगते रहे हैं कि नेताओं ने अपने रिश्तेदारों को अहम पद दिए हैं। इस वजह से युवा नाराज थे और जब सोशल मीडिया पर बैन लगा तो उनके आक्रोश का बम फट गया। नेपाल के बीरगंज में हालात क्या हैं, ये आपको रिपोर्टर रील से आइए दिखाते हैं। जब TV9 संवाददाता ने प्रदर्शनकारियों से बात की तो उन्होंने क्या कहा, आप सुनिए। नेपाल के आक्रोश को समझिए, विद्रोहियों की आवाज को सुनिए। ये गणेश टोल नगवा पुलिस चौकी है। पुलिस चौकी के सामने एक साथ कई सारी मोटरसाइकिल को इकट्ठा करके लोगों ने फूंक दिया है। ये जो आप आग देख रहे हैं, एक साथ 4 से 5 मोटरसाइकिल को एक जगह पर रखकर लोगों ने आग लगा दी है। ये वीरगंज का माई स्थान है और यहाँ प्रदर्शनकारी सड़क पर आते हैं। सामने नेपाली सेना के जवान खड़े हैं, टायर जलाकर प्रदर्शन किया जा रहा है। जिस स्थान पर, जिस जगह पर ये जो चौक है, यहाँ आम दिनों में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं, लेकिन आज अभी जब आप देख रहे हैं तो यहाँ प्रदर्शनकारी है। किसी के हाथ में डंडा है, किसी के हाथ में पत्थर है। उसके ऊपर से बैंड हटाने के कारण आदमी को मार को बैंड हटाने से कोई फायदा ही नहीं है कि नहीं? और आदमी इतना लोग मर गया, इसका कौन इसका भरपाई करेगा? और कोई भी मूवमेंट में दमनकारी काम ज़्यादा हो रहा है। जिसको जहाँ मौका मिल रहा है वैसे ही वो प्रदर्शन में शामिल हो जा रहा है। ये अभी चेन्नई से आ रहे हैं, लेकिन वीरगंज के माई स्थान में जो प्रदर्शन चल रहा है उस प्रदर्शन में इन्होंने हिस्सा लिया है। आपकी क्या मांग है? हमारी मांग यही है कि जो स्कूल से बच्चे निकल रहे थे उस टाइम उनका क्या गलती था कि उनको गोली मार के वहीं पे मार दिया गया। इसके लिए ये कौन सा सरकार है जो बच्चों को मारने का अधिकार देती है? ये कौन सा देश है जहाँ बच्चों को मारने का अधिकार मिलता है? सवाल यही है, नेपाल के विद्रोह का मास्टरमाइंड कौन है? नेपाल के युवाओं को किसने भड़काया? किसने इनके हाथ में हथियार थमाया? किसने युवाओं के दिमाग में सत्ता विरोधी नफरत भरी, जिसका परिणाम इतना भयानक हुआ? ये दावे किए जा रहे हैं कि नेपाल में विद्रोह के पीछे अमेरिका का हाथ है। वैसे नेपाल सरकार ने जो ऐप्स बंद किए थे उनमें ज्यादातर ऐप्स अमेरिकी कंपनियों के ही थे। वहीं दूसरी ओर चीन से जुड़े ऐप्स पर नेपाल की ओली सरकार ने एक्शन नहीं लिया था। इस वजह से भी इस लड़ाई को चीन और अमेरिका से जोड़ा जा रहा है। नेपाल में जेनजी के इस प्रदर्शन के पीछे भले ही इंटरनेशनल एजेंडे वाली चर्चा हो, लेकिन नेपाल में 2 मिलेनियल्स ने लाखों जेनजी को सरकार के खिलाफ एकजुट कर दिया, जिनके नाम है सुदन गुरुंग और बालेन शाह। उनकी उम्र जेनजी वाली नहीं है, वो खुद आंदोलन में भी नहीं गए, लेकिन उनकी सोशल मीडिया पोस्ट ने आंदोलन की दशा और दिशा तय कर दी।